हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे शुगर, बीपी, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी और बच्चों में कौन सी ड्रिप आईवी फ्लूइड लगाई जाती है और कितने टाइप का आईवी फ्लूइड होता है, लकवा के पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड देना है, किडनी के पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड देना है और हार्ट डिजीज के पेशेंट में आपको कौन सा फ्लूइड यानी ड्रिप देना है, सलाइन चढ़ाना है। पूरा डिटेल जानेंगे, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनएस नॉर्मल सलाइन, इसमें होता क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। इसका बेस्ट यूज़ कहाँ पे है, जिसको सोडियम की कमी हो गई, जैसे कि डायरिया में, उल्टी में, उल्टी दस्त की वजह से, या कभी कभी जो है कि डिहाइड्रेशन में भी जो है सोडियम जो है बॉडी से कम हो गया। लो बीपी के पेशेंट में इसका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि लो बीपी के पेशेंट को आप जब सोडियम चढ़ाएंगे तो उसको जो है उसका बीपी मेंटेन हो जाएगा। कमजोरी वाले पेशेंट में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है, क्योंकि कमजोरी हो सकता है कि सोडियम की कमी की वजह से ही हुआ हो। ठीक, तो इसको आप यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और बहुत कॉमनली ये यूज होता है। किसी इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि पिप्जो इंजेक्शन है, उसको जो है आपको चढ़ाना है तो एनएस में डाल के चढ़ा सकते हैं। नॉर्मल सलाइन में आपने देखा होगा किसी भी इंजेक्शन को यूज करने के लिए इसको ड्रिप में जो है इस ड्रिप का यूज भी किया जाता है। चलिए जानते हैं। हाई बीपी के मरीज को इसको नहीं देना है। हाई बीपी के मरीज को इसलिए नहीं देना है क्योंकि उसका बीपी हाई पहले से ही है। आपने अगर इस ड्रिप को दे दिया, चढ़ा दिया, सोडियम को और चढ़ा दिया तो उसका बीपी जो है और हाई हो जाएगा। इसलिए जो है हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देना है। हाँ, एक नोट और जान लीजिए कि किसी भी पेशेंट का जो है, आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड देने से पहले आप उसका बीपी और शुगर दोनों चेक कर लें, सेफ रहिएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा और फिर उसी अनुसार जो है फ्लूइड उसको दीजिए। चलिए नेक्स्ट डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या है कि सोडियम और डेक्सट्रोज दोनों है। डेक्सट्रोज 5% है। डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज मतलब शुगर। ठीक, तो जिस मरीज को ग्लूकोज की कमी हो गई, ठीक है, जो है उसका जो है कि शुगर लेवल कम हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा इसका यूज है। डिहाइड्रेशन में बहुत अच्छा यूज है। शुगर लो में वीकनेस जिसको हो रहा है उसमें भी बहुत अच्छा यूज है। मान के चलिए कि कोई वीकनेस का पेशेंट है, आपको जो है बोतल चढ़ाना है तो एक एनएस और डीएनएस दोनों मिला के चढ़ाइए। ठीक, दोनों मिला के चढ़ाइएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। चलिए, शुगर के मरीज को इसको नहीं देना है क्योंकि इसमें D5 है, खुद ही डेक्सट्रोज है, तो डेक्सट्रोज इसमें दीजिएगा। शुगर के मरीज को शुगर ही चढ़ाइएगा तो शुगर तो उसका और बढ़ जाएगा। डेक्सट्रोज मतलब शुगर ही होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आरएल रिंगर लैक्ट्रेट सोडियम, रिंगर लैक्ट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए इसमें जो है मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसमें क्या है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जिस पेशेंट को बीपी कम हो रहा है उसमें भी देंगे, कैल्शियम की कमी है उसमें भी देंगे, पोटेशियम होगा, ये थोड़ा सा इसको जो है मार्क में कर रहा हूँ, गलत हो गया है ये, तो जिसका पोटेशियम कम होगा उसको भी देंगे। ठीक है, तो लो बीपी वाले पेशेंट में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। ब्लड जिसका लॉस हुआ है उसको भी जो दे सकते हैं, बहुत अच्छा यूज है। बर्निंग पेशेंट जो है, जो बर्न हो गया है, जल गया है, उस पेशेंट में भी बहुत अच्छा यूज है। और शुगर के मरीज में भी इसको आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मल्टी जो है कि इलेक्ट्रोलाइट से हैं। ठीक, और वीकनेस और बीपी हाई, बीपी लो वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। जिसका बीपी लो है, ठीक, एक इसको और एक जो है कि एनएस को, दोनों को मिला के चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा जो है कि पेशेंट का कंडीशन है तो आप तीनों एक एक चढ़ाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेट पी, यूज इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन में इसका यूज होता है। ये भी मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।
ठीक है, ये जो है कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। बच्चों में जो डायरिया जब हो जाता है तो ये बच्चों के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। बच्चों में वीकनेस, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, टाइफाइड के बाद जो वीकनेस बच्चों का नहीं जाता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, डायरिया वगैरह में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मल्टी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपको दो 3-4 बोतल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक बोतल इसी को चढ़ाएंगे ये काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट, आइसोलेट एम। आइसोलेट एम क्या है? ये जो है मल्टी इलेक्ट्रोलाइट है, बस इसमें अंतर यही है पी और एम में कि पी बच्चों में चढ़ाना है और एम जो है बड़ों में चढ़ाना है। ठीक, पी से पीडिया, एम से मैन, ये ध्यान रखेंगे। इसमें डिहाइड्रेशन में भी आप दे सकते हैं, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट है तो कैल्शियम की जिसका कम है उसको भी दे सकते हैं। और डायरिया ठीक होने के बाद जो है, या डायरिया में भी इसका यूज़ बहुत अच्छा देखा गया है, बहुत अच्छा जो है। हाँ, इसका जो है कि सेफ्टी एडवाइस क्या है कि आपको जो है इसमें हार्ट डिजीज़, सूजन में, बॉडी में सूजन हो, एलर्जी वाले पेशेंट को नहीं देना है, जिसको शुगर है उसको नहीं देना है। हार्ट डिजीज़, सूजन जिसके बॉडी में है, एलर्जी जिसको हो और शुगर हो उसको नहीं देना है, क्योंकि इसमें भी जो है शुगर वाले में इसमें नहीं देना है क्योंकि मल्टी एंजाइम होता है, इसमें भी डेक्स्ट्रोज होता है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेनिटोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल एडिमा, लकवा, इसमें जो है ये सेरिब्रल एडिमा में बहुत अच्छा एक्शन है। देखिए होता क्या है, ब्रेन हेमरेज सुना है आपने, ब्रेन हेमरेज में होता क्या है कि सेरिब्रम जो है सेरिबेलम है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, कहीं ना कहीं हेमरेज हो गया तो सूजन आ गया, क्लोटिंग हो गया, तो उसमें ये मेनिटोल का काम जो है डाययूरेटिक एक्शन है। डाययूरेटिक एक्शन मतलब कि डाययूरेटिक का मतलब जैसे लैसिक्स होता है, लैक्सिलैक्टोन होता है, यूरिन को पास आउट करना, यूरिन के मात्रा को बढ़ा देना, उसी मेडिसिन को जो है डाययूरेटिक कहते हैं। तो इसका डाययूरेटिक एक्शन है। किडनी फेलियर पेशेंट में भी बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट को अपने आप से पेशाब नहीं होता है, उसको डाययूरेटिक देना होता है, तो इसलिए मेनिटोल जो है उसमें चलाया जाता है। और लकवा वाले पेशेंट में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। लकवा वाले पेशेंट में इसलिए चलाया जाता है कि लकवा जब अटैक करता है तो सीएनएस पे ही करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो है कि ब्रेन में जो है जो सूजन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, सेरिब्रल एडिमा, उसको ये जो है यूरिन के थ्रू पास आउट करता है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ पूछना हो तो बेहिचक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।